Hello dear students, welcome to our channel। बच्चों देखते हैं आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैपेसिटी। ठीक है, आपके सामने जो मैंने पिक्चर्स लगा के रखे हैं उस पर से एक आइडिया आ गया होगा कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मेरे प्रीवियस 2 टॉपिक है इस यूनिट के, सबसे पहला वाला टॉपिक था लेंथ पर, ओके, और दूसरा टॉपिक था मास पे। अब ये तीसरा टॉपिक है कैपेसिटी पे। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मेजरिंग लिक्विड्स, है ना। मेजरिंग, अभी हमने जो लेंथ था उसको मेजर करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए थे? मेजरिंग टेप होता है ना, स्केल रूलर्स होते हैं टू मेजर लेंथ। उसके बाद फिर हमने मास मेजर किया। मास मेजर करने के लिए तराजू होता है, बैलेंस जिसको बोलते हैं, और अलग अलग तरह के और इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू मेजर वेट। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल टू मेजर वेट इज मेजरिंग योर ओन वेट। आप आपका वेट भी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होके आपका वेट मेजर करते हो, है ना। तो व्हाट आर यू मेजरिंग? यू आर मेजरिंग मास। लेकिन अब हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम लिक्विड्स को मेजर करने वाले हैं। तो जो पहला आपको दिख रहा है, ठीक है, जो पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, तो ये है कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये आपका ये जो कंटेनर्स है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर कैपेसिटी। दूध, पहले अभी तो आप लोगों ने पैकेट के दूध देखे हैं, है ना, टेट्रा पैक में जो पैक होके आते हैं। लेकिन ये पहले के टाइम में दूध वाला जो घर पे आता था उसके पास ऐसे कंटेनर्स होते थे। तो ये वाला जो कंटेनर है सबसे छोटा वाला, ये है 100 मिलीलीटर का। ml मतलब मिलीलीटर, सबसे छोटा। उसके बाद देखिए ये है 200 मिलीलीटर का कैन, फिर है ये 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर, और फिर 1000 मिलीलीटर का ये कैन है मतलब 1 लीटर का। ठीक है, तो इस तरह से हम लिक्विड्स को मेजर करते हैं। और आप आपके घर के किचन में जब तेल अपन लाते हैं खरीद के, है ना, तेल का कैन देखो आप, पैकेट्स में भी तेल आते हैं 1 लीटर के, बड़े बड़े कैन्स आते हैं 5 लीटर के, 10 लीटर के। कभी भी आप अगर किचन में जाते हो तो प्लीज ये सब नोट करिए कि कैसे इनको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो किचन में तो आपको हर चीज मिल जाएगी। लेंथ मेजर किया हुआ भी दिखेगा कभी कभी, और मास मेजर किया हुआ भी दिखेगा। जैसे 1 किलो प्याज लाए हैं या 2 किलो आलू लाए, सब्जियां हम लोग इसी तरह से मेजर करते हैं ना, मास कहते हैं उसे, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे। और ऑयल हो गया, दूध हो गया, ये सब हम किस तरह से मेजर करते हैं? यूजिंग लीटर्स, है ना, लीटर्स, मिलीलीटर्स। दवाइयों की जो शीशी होती है उस पे मिलीलीटर्स लिखा होता है। अब जो छोटी सी कैन आती है जिसमें आप दवाई लेते हो, तो वो किस में मेजर रहेगा? 5 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर, ऐसे, है ना बेटा। तो इस तरह से आप लोगों को सब में ध्यान रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या क्या आपने देखा है, नोट किया है, और किस में वो मेजर हुआ है। ठीक है, तो विल यू गिव मी योर कमेंट्स? लिख के दिखाओगे क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है किचन के अंदर या कहीं भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये जो आपका ये है पिक्चर दिखा रहा है, इसमें क्या क्या दिखाया है? अगर आप आपके स्कूल के साइंस लैब में जाते हो तो आपको ऐसा एक मेजरिंग कप मिलता है। मेजरिंग कप है तो जिसमें इवन कभी कभी हमारे नहाने का जो कप होता है, नहाने का के कप से जो हम नहाते हैं उसमें भी ये मार्क्ड रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है? 10 ml, 20 ml, जिसमें हम मेजर करके अगर कोई दवाई मिक्स करनी है ना, प्लांट्स को अगर पेस्टिसाइड्स डालना है या मैन्योर डालना है, तो ऐसे बोला जाता है इतना पानी मिक्स करो, इतना दवाई मिक्स करो, एंड देन पोर इट इनटू द प्लांट्स। तो ये हम कप, मेजरिंग कप यूज करते हैं। तो ये वाला भी एक मेजरिंग फॉनल आता है, इसमें भी हम लोग, आपने ये वाला कैन कहीं देखा है? कहीं पर आपने ध्यान से देखो, कभी बहुत सारे बच्चों ने
ध्यान दिया होगा पेट्रोल पंप में जैसे ऑयल डालना रहा तो ऐसे मेजरिंग फनल्स होते हैं, देखा, तो उसमें भी मेजर करके डाला जाता है। दिस इज अ मेजरिंग फनल। ये अभी जस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इट इज अ मेजरिंग बीकर यूजुअली यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क। और ये है मेजरिंग सिलेंडर। ये आप साइंस लैब में HCl को मेजर करना है, H2SO4 को मेजर करना है ना, लिक्विड्स को आपको मेजर करके जब डालना होता है तो आप ऐसे मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज करते हो। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। ठीक है, फिर से आ गया है हमारे सामने कन्वर्जन्स। तो ये कन्वर्जन्स कैसा है ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपने जैसा लेंथ और मास में जो कन्वर्जन्स देखे थे ना, वैसा ही सेम अभी लीटर्स के लिए भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशन दिखेगा आपको। ये वाला जो एडिशन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नया है। ठीक है, दिस इज कैपिटल ML। और ये वहां नहीं था, लेंथ और मास में नहीं था। और ये है स्मॉल ML, दिख रहा है आपको? तो ये जो ML कैपिटल ML है, दिस इज मेगा लीटर। ठीक है, मेगा लीटर। और ये है मिली लीटर, स्मॉल m यानी मिली लीटर। वैसे आपको ये एक्सरसाइज में इसका काम नहीं है, फिर भी फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलो करते हैं अंडरस्टैंडिंग, शुरू करते हैं। के का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के? के का मतलब होता है किलो लीटर। तो चलिए बताइए, अभी कन्वर्जन देखिए यहाँ पर। अभी तक हमने पिछले इसमें ऊपर में मल्टीप्लिकेशन दिखाते थे, नीचे डिवीजन। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, नीचे मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं वो और ऊपर एडिशन, है ना? तो ये ध्यान देना है। ठीक है, यस। तो चलो करते हैं। व्हाट इज 1 ml, कैपिटल ML यानी मेगा लीटर। दिस इज अ मेगा लीटर। ठीक है, तो 1 मेगा लीटर इज इक्वल टू, सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पे मेगा लीटर आ रहा है, कितना किलो लीटर है? यस, 1 मेगा लीटर इज हाउ मेनी किलो लीटर? आपको नीचे से ऐसा जाना है, दिख रहा है आपको एरो? तो 1 मेगा लीटर इज 1000 लीटर्स। ठीक है, 1000 लीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 किलो लीटर इज हाउ मच लीटर? 1 किलो लीटर is equal to, wait a second, 1 किलो लीटर is 1000। किलो का मतलब 1000 होता है ना। 1 किलो लीटर is 1000। यहाँ पर बच्चों सॉरी, यहाँ पे 1 मेगा लीटर इज 1000 किलो लीटर। ठीक है, और यहाँ पर 1 किलो लीटर इज 1000 लीटर। और 1 लीटर, 1 लीटर कितना मिलीलीटर होगा बच्चों? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। समझ में आया बच्चों? 1000 मिलीलीटर। अगर अभी यही चीज अगर आपको उल्टा करना है, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, मिलीलीटर टू लीटर करना है। तो बताइए, 1 मिलीलीटर इज हाउ मच? 1 अपॉन, यहाँ डिवीजन आएगा, 1/1000 लीटर। दिख रहा है आपको बच्चों? So 1 milliliter is 1000 divided by 1000 लीटर। आगे बढ़िए, लीटर टू किलो लीटर अगर करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। ठीक है, 1000 किलो लीटर। और किलो लीटर टू मेगा लीटर अगर करना है तो कैसे करेंगे? यस, अब 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर इज 1/1000 मेगा लीटर। इस तरह से हमको कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ आपको लेंथ और मास से रिलेटेड ही दिखेगा। वहां 1 किलोमीटर वॉज 1000 मीटर, है ना? थोड़ा सा लिंक करिए तो इजीली आपको हो जाएगा। देखो वहां हमने क्या किया था, 1 किलोमीटर वॉज 1000 मीटर, है ना? या 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वॉज 1000 ग्राम। यहाँ भी वैसा ही है बच्चों,
1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इज 1000 लीटर। समझ रहा है बच्चों? इस तरह से ही इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अब फर्क आएगा। 1 किलोलीटर अगर आपको मिलीलीटर में, 1 लीटर और मिलीलीटर में करना है तो कैसे करेंगे? वहां पर कैसा था लेंथ में? 1 मीटर ऐसा था वहां। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यस। उसके बाद अगर आप इसमें आते हो, 1 ग्राम is how many milligram? 1 gram is 1 gram will be 1000 मिलीग्राम। ठीक है। और सेम इधर अगर आपको करना है तो यहाँ ग्राम के जगह लीटर आने वाला है। 1 लीटर इज 1000, यस, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस। अक्सर हम मैथमेटिक्स में एल को स्मॉल एल करके ही जहाँ सॉल्व होगा वहां दिखाएंगे। यहाँ पर पिक्चर डायग्राम में आपको कैपिटल एल दिखाया है, लेकिन हम सॉल्विंग में लीटर को स्मॉल एल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा रिलेट करके पढ़ना है, से इजीली आपको समझने में इजी जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, सो एक्सरसाइज 15.3 कर रहे हैं अपन। Come on, let's start. Yes. 9 liters is equal to how many milliliters? 9 liters. 9 liters कितना मिलीलीटर होता है? ठीक है, how many milliliters? So let us know. First check the conversion. 1 liter is 1000 milliliter. Yes or no? तो इसी को यहाँ करेंगे। सीधा सीधा जब जाते हैं अपन, सीधा सीधा मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जब जाते हैं तो उसको हमको सीधा जाना कहते हैं। और अगर छोटे से अगर बड़े में जाओगे तो उसको उल्टा। ठीक है, तो हम वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर? 9 into 1000, दैट इज 9000 मिलीलीटर। आया बच्चों समझ में? So your correct answer is option number 3. Option number 3, 9000 मिलीलीटर। तो यहाँ कौन सा कन्वर्जन हमने लगाया है बच्चों? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which of the following pairs is incorrect? Which of the following pair is incorrect? तो जो 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो आपके राइट आने वाले हैं और एक गलत आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं कैसे करना है। तो मैं 1 बाय 1 सारा सॉल्व करके आपको बताऊंगी। 5 लीटर 650 मिलीलीटर इज 5650 मिलीलीटर। हमको बताना है क्या ये राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो शुरू करें। चलो सॉल्विंग दूसरे कलर से करते हैं। यस, तो दिख रहा है आपको एक यूनिट लीटर में है और एक यूनिट मिलीलीटर में है। तो किस में हम सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हमारा आंसर भी मिलीलीटर में है। तो 5 लीटर को क्या करेंगे? 5 into 1000। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन कैसा है अपना? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, ये लगा रहे हैं अपन। ठीक है, और अक्सर हर जगह यही लगाना पड़ेगा। तो चलो 5 into 1000 प्लस 650 मिलीलीटर को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 प्लस 650। अब पूरा आपका आंसर किस में आ गया बच्चों? मिलीलीटर में आ चुका है। तो योर आंसर विल बी 5650 मिलीलीटर। तो क्या हमारा पहला ऑप्शन राइट है? 5650 मिलीलीटर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा राइट है। चलो करते हैं सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। तो सेकंड वाला आपका है 41750 मिलीलीटर। 417, अच्छा बीच में प्लस की साइन है, एक सेकंड है बच्चे, एक सेकंड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 4 लीटर
और 750 मिलीलीटर। क्या इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 4750 मिलीलीटर। लेट्स चेक। तो 4 लीटर को कन्वर्ट करिए मिलीलीटर में, फिर से हम यही कन्वर्जन लगाएंगे। तो इट इज 4000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर। दोनों मिलीलीटर में हो गए, चलो कर लीजिए एडिशन। तो ये आएगा 4750 मिलीलीटर। क्या बच्चों ये ऑप्शन आपका राइट है? तो हमारा पहला भी राइट था, दूसरा भी राइट है। चलो करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि है 6700 मिलीलीटर। क्या ये इज इट इक्वल टू 6 लीटर 70 मिलीलीटर? यस, ये हमको देखना है अभी। हाँ, तो अब तक हमको ये इधर देते थे, ये वाला जो पार्ट है ये LHS मतलब लेफ्ट साइड में देते थे, और ये एज आंसर देते थे राइट साइड में। ठीक है, तब यहाँ इन्होंने यहाँ उल्टा किया है। तो हमको देखना है क्या इसका आंसर, ये जो हम कर रहे हैं, ये 6700 आता है क्या। तो चलो सबको मिलीलीटर में बदलते हैं। 6 लीटर इज 6 इंटू 1000 मतलब 6000 मिलीलीटर प्लस 70 मिलीलीटर। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 6070 मिलीलीटर, ऐसा आने वाला है वो। तो यानी कि अपना आंसर सही है क्या बच्चों? नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। ये 6700 मिलीलीटर इज नॉट इक्वल टू 6070 लीटर, यानी अपना ये वाला आंसर रॉन्ग है। यानी हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए 10 लीटर कितना बता रहे हैं वो? 1 2 3 4, यानी 10,000 मिलीलीटर बता रहे हैं। क्या ये सही है? सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, सो 10 इंटू 1000। ठीक है, मिलीलीटर में अगर हम बदलते हैं तो इसका आंसर कितना आता है बच्चों? 1 2 3 4 मिलीलीटर। यस, इट इज करेक्ट। ये आखिरी वाला ऑप्शन भी आपका राइट है। यानी विच इज द करेक्ट पेयर विच इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? यानी यहाँ पर हमको गलत का ही उत्तर देना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन सही है, और ये वाला जो ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, ये ही गलत है। यानी आपका आंसर आ चुका है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आया बच्चों समझ में? इज वेरी इजी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। A vial can contain 3 ml of medicine. बच्चों, what is the meaning of a vial? Yes, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? This is a picture of a vial. ठीक है, a small cylindrical glass bottle. What is a vial? It is a small cylindrical glass bottle typically used for medical samples or for potions or medicines. जब भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कभी लैब में गए होंगे, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल आपने ऐसे फाइल्स में कलेक्ट करते हुए देखा होगा, है ना। तो ये जो ये क्वेश्चन है इसी फाइल पर बेस्ड है। तो फाइल कैन कितना है, उसका कैपेसिटी है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फाइल? इट इज 3 मिलीलीटर। जो हमारे क्वेश्चन में फाइल यूज किया है उसकी कैपेसिटी 3 मिलीलीटर की है। Then how many files are needed for 1.5 liter of medicine? तो आपका मेडिसिन, चलो इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, what is the capacity? What is the capacity of one file? Capacity of one file is just 3 milliliter। और अपने पास टोटल मेडिसिन कितनी है? Now medicine that we have, yes, medicine अवेलेबल, कितना मेडिसिन अपने पास अवेलेबल है? इट इज 1.5 लीटर। 1.5 लीटर लीटर्स
ऑफ मेडिसिन अपने पास है। तो वो बोल रहे हैं ये 1.5 लीटर ऑफ मेडिसिन में कितने फाइल भरे जा सकते हैं, मतलब 3 ml के जो फाइल है ऐसे कितने फाइल आप भर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा दिक्कत आ रहा है वो है कि ये जो मेडिसिन जो अपने पास अवेलेबल है वो लीटर्स में दिया हुआ है, यस और नो, इट इज गिवन इन लीटर्स, और जो हमारा फाइल है वो मिलीलीटर में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप पूरा लीटर में कन्वर्ट कर दो या आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। तो 1 लीटर और हाफ लीटर प्लस हाफ लीटर, ऐसा है इसका मतलब। यस, 1.5 लीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 लीटर और उसके साथ प्लस हाफ लीटर। तो 1 लीटर इज हाउ मेनी मिलीलीटर, इट इज 1000 मिलीलीटर। और हाफ अ लीटर मतलब कितना, 1 लीटर इज अगेन 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखो, ये 1 लीटर था, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर मैंने लिख दिया, फिर प्लस हाफ, अगेन लीटर इज देयर, सो 1 लीटर इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस दिस इज 500। कैसे, 1000 को आप 2 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा 500, विच इज 500 मिलीलीटर। तो योर आंसर इज, हमारे पास कितना टोटल मेडिसिन अवेलेबल है, 1500 मिलीलीटर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम कितने फाइल्स कंप्लीटली भर सकते हैं। सो number of files that you can fill in 1500 लीटर में कितने फाइल्स, तो चलो डिवाइड कर दो उसको, डिवाइडेड बाय 3 मिलीलीटर, तो कितने फाइल्स आएंगे, 3 फाइल्स आर 15, 0 0, 500 फाइल्स आप भर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है बच्चों, अगर आपको डिवाइड करके चाहिए तो देखो यहाँ करके दिखाती हूँ, 3 इधर और 1500। ठीक है, तो 3 5 15, ठीक है, 15 माइनस 15 हो गया 0, एक 0 है तो 3 0 0, और एक 0 आने वाला है नीचे, तो 3 0 0, यानी 500 फाइल्स आप टोटल भर सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया आपका 500, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये समझ में आ गया बच्चों, नोट योर आंसर, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यस, under the nutritious diet scheme, 200 milliliter of milk has been provided to each student. How much milk will be needed to give 40 students? तो चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है ना उसे अच्छी तरह से नोट करिए। ठीक है, अंडर द न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम 200 मीटर ऑफ मिल्क हैज बीन प्रोवाइडेड टू ईच स्टूडेंट है ना। तो क्या है देखिए सॉल्यूशन, तो कितना मिल्क दिया जा रहा है, यस, मिल्क प्रोवाइडेड टू 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को कितना मिल्क दे रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम 200 मिलीलीटर दिया जा रहा है। How much milk will be needed to give 40 students? So, yes, for 40 students को अगर आपको मिल्क प्रोवाइड करना है, मिल्क फॉर 40 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को 200 ml आप दे रहे हो, एंड सिमिलरली यू हैव टू गिव टू 40 स्टूडेंट्स, तो कितना दूध आपको प्रोवाइड करना है, तो बताइए। तो देखिए ये मिलीलीटर में है हमारा, और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सारा, फर्स्ट ऑप्शन 4 लीटर बता रहा है, सेकंड ऑप्शन 8 लीटर, थर्ड ऑप्शन 5 लीटर, फोर्थ ऑप्शन 10 लीटर, यानी आंसर पूरा लीटर्स में है। तो हम सबसे पहले तो अपना पूरा आंसर मिलीलीटर में निकालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। चलेगा बच्चों ऐसा, आप कैसे भी कर सकते हो, इसको लीटर में भी कर सकते हो,
लेकिन दिस विल बी इजी फॉर यू। तो चलो, मिल्क फॉर 40 स्टूडेंट्स अगर निकालना है तो हम सीधा 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मिलीलीटर से। ठीक है बच्चों, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यूनिट ना नहीं लिखना है। ठीक है, मैंने ये अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय में आप यूनिट नहीं डालोगे। तो चलो 4 इंटू 2 8 और कितने जीरो से 1 2 3, ये है शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लीकेशन का। तो ये 8000 क्या है अपना यूनिट, मिली लीटर। तो इतनी दूध की जरूरत पड़ने वाली है फॉर 40 स्टूडेंट्स। तो इसको चलो अब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा कन्वर्जन क्या है, 1 लीटर कितना मिलीलीटर होता है बच्चों, 1000। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। देखो बच्चों, छोटे यूनिट, ये छोटा है, ये छोटा, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा यूनिट है। लीटर बड़ा, मिलीलीटर छोटा। अगर आप ऐसे जाते हो सीधा तो आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप उल्टा जाते हो यानी स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, है ना, स्मॉलर यूनिट आपका ml है, बिगर यूनिट लीटर है। जब आप ऐसे जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, है ना। तो हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर से बिगर यूनिट लीटर पे जाना है। तो इट इज 8000 अपॉन 1000। ओके, तो ये देखो 3030 कैंसल, so it is 8 liters। आया बच्चा समझ में। तो यह आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 8 लीटर। समझा बच्चों। ओके, प्लीज नोट द सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन ए मिल्क कलेक्शन सेंटर 805 liters of cow milk and 915 liters of buffalo milk were collected। चलो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन करते हैं। एक मिल्क कलेक्शन सेंटर है, ठीक है, वहां पर 805 लीटर ऑफ काउ मिल्क कलेक्ट किया गया, है ना। 805 लीटर ऑफ काउ मिल्क और बफेलो मिल्क था 915 लीटर का। buffalo milk were collected. If 1575 liter of milk were sold, इतना दूध बेच दिया गया। How much milk was left in the center? कितना दूध बाकी रह गया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा गिवन जो है वो प्रॉपरली लिख देंगे। तो काउ मिल्क कितना था बच्चों, बोलो। काउ मिल्क कितना कलेक्ट हुआ था, 805 liters of cow milk was collected। फिर बफेलो मिल्क कितना कलेक्ट हुआ बच्चों, बफेलो का मिल्क हुआ है 915 लीटर का। ठीक है, यानी अब निकालो टोटल मिल्क कलेक्टेड, टोटल मिल्क कलेक्टेड दोनों को मिला के कितना कलेक्ट हुआ बच्चों, चलो कर दे है एडिशन। 5 + 5 10, कैरी 1, 1 + 1 is 2 और 9 + 8 is 17। 1720 लीटर ऑफ मिल्क टोटल वॉज कलेक्टेड। अब इसमें से कितना दूध बेच दिया गया, यस, अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड आउट, कितने दूध बेच दिए गए, कितना दूध बेचा गया, 1575 लीटर दूध बेच दिया। ठीक है, इतना टोटल कलेक्शन था और इतना बेच दिया। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द सेंटर। तो यस, लीटर्स ऑफ मिल्क, लीटर्स ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द सेंटर, कितना बाकी रह गया। तो क्या करेंगे, इतना दूध इसमें से बेच दिया गया, यानी हम 1750 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1575 लीटर को। यस और नो, चलो करिए। 0 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आप 2 में से 110 लेंगे, तो 2 का 110 कम हो गया, 1 ही बचा। अब यहाँ आ गया 110। 10 - 5 is 5। नाउ यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 1। चलो अभी 7 से एक 110 बोरो करिए, तो 7 में 7 टेंस थे यहाँ, तो इसमें से हम एक 10 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 110 इधर दे दिया, तो ये हो जाएगा 11।
11 minus 7, yes, 4. अभी 6 minus 5 will be 1, then 1 minus 1 is 0. So 145 liters of milk was left out in the center, यानी option number 2. Correct is option number 2. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट द सॉल्यूशन, was very easy. चलो कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. In a milk collection center, again a question on milk collection center, there are 400 bags. चलो हाईलाइट करते हैं. मिल्क कलेक्शन सेंटर है, वहां देर आर 400 bags of 1 liter each. 1 लीटर के दूध के पैकेट्स कितने हैं बच्चों? 400. और 600 bags of half a liter each. आधा लीटर दूध के जो पैकेट्स है वो कितने हैं? ज्यादा है, 600. 600 bags of half a liter each. ठीक है. अब देखो 670 लीटर ऑफ मिल्क वेयर सोल्ड. देखो अभी हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ 1 लीटर का इंफॉर्मेशन दिया है जिसके है 400 बैग्स, और फिर हाफ अ लीटर का इंफॉर्मेशन दिया है जिसके है 600 बैग. अब बेचा गया है 670 लीटर, तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट? तो चलो पहले मैं लिख लेती हूँ. तो 400 1 लीटर बैग्स कितने हैं? 1 लीटर के बैग्स. हाउ मेनी 1 लीटर बैग्स आर देयर? देयर आर 400 बैग्स. ठीक है. तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर के कितने बैग्स है? 400. यानी हम सीधा सीधा 1 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 लीटर के जो बैग्स है उसमें कितना दूध है? इसमें है 400 लीटर्स